हेलो गाइस, आज हम बेसिक ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आगे से देखिए डीप नेक है और पीछे से हम जीरो नेक रखेंगे। तो जिस तरह का इमेज देख रहे हो इस तरह का नेक वगैरह हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट में। तो ये एक मैडम ने मुझे भेजा है, उन्होंने बोला था इस तरह कटिंग करने के लिए, और उसी फर्मे से हम दूसरे डिजाइन को हम कन्वर्ट करके बनाएंगे। ये आउटफिट को ये साड़ी में से हम बनाएंगे और इस तरह से बना के आपको दिखाएंगे। तो मेजरमेंट में चेंजिंग रहेगा, लेकिन हम उसी फर्मे से आपको चेंज करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक निशान लगा लेंगे, ऊपर एक सीधी निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि यहीं से लेंथ, डॉट पॉइंट और जो भी निकालना है यहाँ से निकालेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो हमारा शोल्डर जो है मेजरमेंट मैडम ने नहीं दिया था मुझे, लेकिन मैं अपने हिसाब से 15 के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट मैंने अपने हिसाब से डाला है। तो इस तरह जो भी है उतना करके थोड़ा आधा इंच घसीट लेंगे और उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह 1 इंच डाउन कर देना है। डाउन करके यहाँ पे नेक इस तरह देना है, तो कम लेना है, यानी कि 2.5 इंच पे लेना है, तब ये नेक से चिपक के रहेगा। नहीं तो थोड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमने इधर जो किया है, कम किया है, वो आधा इंच इस तरफ भाग जाएगा तो और भी मतलब फैल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। ठीक है। तो उसके बाद हम नेक नापेंगे। तो जो भी हमारा नेक है 8 इंच, तो 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक का जो भी मेजरमेंट है वो बराबर हो जाएगा। अब जो नेक का शेप है उसको हम कॉपी करेंगे। तो किस तरह से किया हुआ है कि नेक से बाहर की तरफ जा रहा है, वो देखिए उस तरह से ही करना है। इस तरह ला के हल्का सा राउंड कर देंगे तो अच्छी तरह से शेप हो जाएगा। तो इस तरह का ही मुझे दिखता है, अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो नेक लाइन बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंसेस कर देंगे। तो यहाँ पे 4 इंच के करीब एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट नीचे से नहीं लेना है, ऊपर से ही लेना है। ठीक है, ये ऊपर वाले निशान पे ही मारना है, क्योंकि नीचे वाले पे जाओगे तो लो हो जाएगा। और वहीं से लेंथ भी ले लेना है। तो मेजरमेंट देख लीजिए आप, तो लेंथ 14 इंच है और डॉट पॉइंट 10 इंच है। तो उस पर निशान हम बड़ा कर देंगे थोड़ा। तो आप मेजरमेंट देख लीजिए, जब मैं कटिंग करता हूँ तो आप लोग मेजरमेंट को ही फॉलो कर लीजिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इस तरह से जो हमारा अपर चेस्ट है और चेस्ट है, तो उस हिसाब से 1 इंच का ही फर्क है। तो देखिए 3.5 पे मैंने निशान लगाया ऊपर, जो सेंटर का जो भी डॉट पॉइंट का सेंटर है उसका मैंने 3.5 पे लगाया और 0.25 इंच माइनस कर दिया नीचे। और यहाँ पे जितना शोल्डर मैंने माइनस किया था उससे और आधा इंच मैंने इधर माइनस किया क्रॉस फ्रंट पे। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो क्रॉस फ्रंट नापने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है। अगर मेजरमेंट मिलता है मुझे, मेरे पास होता है, तो मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। नहीं होता है तो इस तरह करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने लेना ही लेना है, नहीं लिए हो तो भी चल जाता है काम। तो इस तरीके से हम 0.25 इंच के करीब इधर बढ़ा देंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट का, और वहां से शेप दे देंगे। तो जितना ये है उतना ही पे इधर हमको डॉट को बढ़ाना है। इस तरफ जितना भी है उतना ही रहना चाहिए, तो ही ये जाके मीटो मीट बैठेगा, अच्छी तरह बैठेगा। ये सब करने के बाद भी हमको बाद में क्लोज करके डॉट को और अच्छी तरह शेप देना है। और यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा के मैं यहाँ पे लेंथ निकाल लिया आर्मोल का। आर्मोल का लेंथ आप ऊपर नीचे निकाल सकते हो, बाद में घुमा के चेक करके आप कटिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 7 पे निकालो, 8 पे निकालो, 6 पे निकालो, ये कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट में बैठना चाहिए, वैसा करना है। और जो भी अपर चेस्ट था उससे मैंने आधा इंच बढ़ाया, फिर आधा इंच और बढ़ाया, यानी कि लूजिंग के लिए आधा इंच बढ़ाया और आधा इंच डाट के लिए बढ़ाया। यानी कि डाट अभी यहाँ लगाएंगे आर्मोल में तो उसमें आधा इंच चला जाता है। और ये जो है आधा इंच लूज इसलिए देना है कि पीछे से जीरो नेक है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है वहाँ पे लूजिंग देना। तो लूजिंग देंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। ठीक है, इस तरह से करके हम इसको शेप दे देंगे आर्मोल को। तो आर्मोल का शेप जो है अच्छी तरह से लगाना है, और अच्छी तरह लगाओगे तो ही अच्छा बैठेगा। ये ऊपर का डाट 1 इंच भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 0.25 इंच ही लेना है। आप यहाँ पे अभी 2.25 के करीब, 3 के करीब ही डाट लगाना। अगर कप्स लगा रहे हो तो भी, नहीं लगा रहे हो तो भी, इस तरह से लगाओगे तो परफेक्ट आएगा। तो कप्स भी लगाना है तो भी उतना ही होता है, नहीं लगाना है तो भी उतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कप्स लगा रहे हो तो ज़्यादा पकड़ना है और बिना कप्स का कम पकड़ना है। अगर आप टक्स कम पकड़ोगे तो क्या होगा, आर्मोल पे साइड में सब जगह झोल आएगा। तो क्योंकि बस्ट पे टाइट होगा तो आजू बाजू का एरिया सब रिंकल रिंकल दिखाई देगा। तो इसलिए आप लोग को बराबर पकड़ के चलना है कि कितना हमको दबाना है। और जितना लेंथ है उससे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच माइनस करके निशान लगा देंगे। तो इस तरह से करके करेंगे तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। तो इस तरह से भी बैठ जाता है, और भी तरीके हैं उसको करने का। तो मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो उसमें मैं कर लेता हूँ। तो बहुत लोग का साइड छोटा आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया और बताया कि इस तरह से कर लोगे तो बराबर होगा। लेकिन हम जब आर्मोल पे डाट नहीं लगाते हैं तो 2 से 2.25 इंच कम करते हैं, लेकिन डाट अगर लगा रहे हो आर्मोल में तो 1.5 इंच काफ़ी होता है। ठीक है, तो इस तरह कर लोगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। हमारा वेस्ट का लाइन निकल गया
अब इस तरह से हम मिला लेंगे साइड को और नीचे का भी हम वेस्ट को बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब वहाँ पे शेप देंगे प्रिंसेस कट का, अच्छी तरीके से शेप लगाना है, शेप पे अच्छी तरह ध्यान देना है, शेप अच्छा होना चाहिए, तभी लुक आएगा आपके ब्लाउज में, आपके कपड़ों में जो भी आप बनाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है शेप का ध्यान रखना। सिलाई भी आपको सीधी लगानी है, अच्छी तरह से लगानी है, कटिंग हो या स्टिचिंग हो दोनों पे ध्यान देना है, अच्छी तरह से क्लीनिंग के साथ आपको काम करना है, तभी वो बेहतरीन होगा। एकदम धीरज रख के बिना डरे हुए काम करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ डरना है, फिनिशिंग करने में बहुत ही झंझट रहता है, टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम टाइम पे सेम हो जाता है, सिर्फ सोच सोच का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से देखिए कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद में मैं एक एक डिटेलिंग आप लोग को नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि क्लास अगर मैं ऑनलाइन किया समझो तो उसमें मैं लंबा वीडियो होगा और अच्छे तरह से एक एक मसले पे एक एक वीडियो बनेगा, तो अच्छी तरह से समझ में सबको आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक एक पॉइंट बताऊं इस तरह का कटिंग किस तरह किया जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से करके और हमने कटिंग कर लिया, अब बैक को कटिंग करेंगे। तो बैक का देखिए मैंने मार्किंग लगा लिया, इस तरह लगा लेना है, और जितना शोल्डर हमारा है उतने पे ही निशान लगाना है, इसमें कम नहीं करना है, क्योंकि जो भी समझो 15 इंच है तो 15 का 7.5 होता है, हाफ तो उतना ही लगाना है, और आधा इंच नीचे उतारा है मैंने। तो जो जीरो नेक होते हैं, कॉलर नेक होते हैं, उसका जो है आपको हाफ इंच ऊपर बढ़ाना है। बाकी जो लो नेक होते हैं उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, ऊपर बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा लो होगा पीछे का तो चलेगा, हाई तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो बराबर ध्यान रखना आप लोग। इस तरह मैंने झुका के आर्मोल का निशान लगा लिया। तो इस तरह निकालने से क्या है, लेंथ वगैरह बराबर निकलता है और बराबर अच्छी तरह से बैठता है सही जगह पे। इस तरह से जो भी ब्रॉडिंग है शोल्डर का वो बराबर कर लेंगे, फ्रंट के बराबर बैक को। इस तरह से छोटा सा नेक पीछे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसको लो देंगे तो ये ज़्यादा भागेगा, तो लो नहीं करना है, आपको इतना ही लगाना है जितना मैंने लगाया है। और अपर चेस्ट नाप लेंगे, तो जितना हमारा अपर चेस्ट है उतने पे ही लेना है, क्योंकि आधा इंच का लूजिंग मैंने फ्रंट में दिया था, तो उस हिसाब से 1 इंच टोटल हो जाता है। तो 1 इंच की लूजिंग काफ़ी होता है अपर चेस्ट पे, उससे ज़्यादा दे के कुछ मतलब नहीं है, उसमें ही फिटिंग बेहतरीन आ जाएगा। आप नहीं भी देना चाहो तो नहीं दे सकते हो, किसी किसी को ज़रूरत नहीं होता है, तो आप बिना लूजिंग का भी बनाओगे तो बराबर ही बैठेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा कंफर्ट के लिए आदमी 1 इंच का लूजिंग देता है। तो इस तरीके से आपको आर्मोल भी चेक करना है, आर्मोल अगर बराबर आ गया तो समझो ठीक है। अब आपको इस तरह से लगाना है, थोड़ा अंदर की तरफ जाके इस तरह शेप देना है, मतलब क्रॉस बैग है उसको थोड़ा अंदर की तरफ लेना है। अगर मेजरमेंट करते हो तो यहाँ पे नाप लो, जितना भी क्रॉस बैग है उतना ले लो और उसके बाद में निशान लगा दो। तो हल्का सा अगर ऐसे करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आता, क्योंकि शोल्डर हमने बराबर लिया है। शोल्डर अगर छोटा लेते तो यहाँ पे क्रॉस फ्रंट में, क्रॉस बैग पे आपको बाहर की तरफ निकालना पड़ता। तो किसी किसी का बाहर होता है, किसी किसी का ऐसा नहीं है कि सबका ही ऐसा होता है। किसी किसी का क्रॉस फ्रंट काफ़ी अंदर होता है और क्रॉस बैक काफ़ी बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह का आपको अगर बॉडी दिखता है तो आपको मेजरमेंट जरूर ले लेना चाहिए। तो आप बॉडी के हिसाब से ही कोई भी काम किया करो, ऐसा फार्मूले पे चलेंगे और मेरे बताने पे भी चलोगे तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इस तरह से कटिंग होता है, लेकिन जिसके लिए आप बना रहे हो आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि उसको किस तरह का चाहिए, किस तरह का बॉडी है, तो उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ तो मैं किसी को देख के नहीं बना रहा हूँ, मुझे तो जो मेजरमेंट मिला है उसके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब हम बनाते हैं कस्ट क्लाइंट का तो इस तरह से जब नाप लेते हैं उस टाइम ही हमको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का फिटिंग देना चाहिए तो बैठेगा। तो बॉडी देख के भी समझ में आ जाता है कि कैसे करना है। इस तरह से नेक चेंज करना है आपको, इसमें नेक कोई देना है तो इस तरह से शेप देके दे सकते हो, और नहीं देना है तो जैसे मैंने कटिंग किया था पहले वैसे ही रख सकते हो। तो इस तरह का भी हो जाएगा। तो इस तरह करोगे तो आपको लूजिंग बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें बराबर बैठ जाएगा, और बंद कर रहे हो तो 1 इंच की लूजिंग पे देना है, और इस तरह से डाट मिला के देखे मैंने बराबर हो गया। तो ये फर्मा मैंने इनके लिए बता दिया, मैं अपने हिसाब से मैं अपने क्लाइंट के लिए अब मैं दूसरा जो है इस पे ही इसी से कन्वर्ट करके मैं बनाऊंगा नेक चेंज करके, ठीक है। तो किस तरह से किया जाता है, देखिए साड़ी है, अब साड़ी में से हम इसको आउटफिट बनाएंगे, तो किस तरह से बनाना है वो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। इसका स्टिचिंग भी दिखा देता हूँ आपको, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह से अब स्टिचिंग होता है। और उसी फर्मे को मैं रख के एक पार्ट कटिंग करूँगा, बाकी मैं उसी पार्ट से सारे पार्ट को कटिंग कर लूँगा। तो इस तरह से अलग अलग फर्मा हमको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये क्या होता है, देखो ये मैं क्लाइंट का है और बनाने जा रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने पल्ले को पार्ट को काट के निकाल दिया। अब इसका मैं ब्लाउज बनाऊँगा ऊपर का,
तो ब्लाउज का जो मैंने फर्मा कटिंग किया उसके हिसाब से खाली फ्रंट का मैं लूँगा इस तरह से, और लेने के बाद मैं कटिंग करूँगा। तो मैं सिर्फ एक ही पार्ट को कटिंग करूँगा, बाकी मैं फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं एक पार्ट कटिंग कर लूँगा तो उसी हिसाब से सारे फॉलो कर लूँगा। तो आप देखो मैं किस तरह से करता हूँ, निशान लगा लेना है। इसका लेंथ हमको बड़ा रखना है, 14 इंच नहीं रखना है, हमको 15 हाफ के करीब रखना है। तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा लिया उधर। इस तरह से मार्किंग में भी देखो नेक को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। एक ही फर्मे से आप कोई भी तरह का आप ऐसा अपने हिसाब से चेंजिंग करके कर सकते हो। आप घबराया मत करो, डरा मत करो कि हर चीज़ के लिए फर्मा चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक पार्ट कटिंग कर लिया, इसका नेक भी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद में देखिए आगे मैं जो है अब किसी फर्मे का यूज़ नहीं करूँगा, अब इसी पैनल से मैं सारे पीस को कटिंग कर दूंगा। तो एक पैनल मैंने इसलिए काटा, डिज़ाइन से डिज़ाइन हमको मैच करना था, तो इसलिए हमको इस तरह कर लेना है। और मैं लाइनिंग काट के नहीं दिखाया आपको, डायरेक्ट मेन फैब्रिक कटिंग करके दिखा रहा हूँ, और स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगा कि आप देखो कि किस तरह से मैंने किया और बन गया। ऐसा नहीं होता है, डरने वाली बात इसमें कुछ नहीं होती है। घबरा के काम मत किया करो कभी भी। तो जो घबराएगा वो नहीं कर पाएगा, तो घबरा के बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। डरोगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे। अगर बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 10 बार बिगड़ेगा, जितना बिगड़ेगा उतना ही आप सीखोगे। जबकि गलतियां करोगे तभी सीखोगे कि हमने क्या गलती किया था। तो इस तरीके से ही आदमी सीखता है, गलतियों से ही अच्छी चीज़ सीखता है आदमी। तो आपको लगता है कि क्लाइंट का बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप घर का बनाया करो, फैमिली मेंबर का बना बना के ट्राई करो, क्योंकि फैमिली मेंबर तो चला लेगा, वो तो नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा इतना। तो आप कम से कम कोशिश तो करो। इस तरह कोशिश किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही बोल देंगे कि अरे हमसे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता है। तो इस तरीके से आप लोग को ऐसा ट्राई कर करके करते रहना है। तो मैंने भी सीखा है, तो ऐसे ही कर करके क्लाइंट से ही आदमी सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। तो इस तरीके से सीखो आप। मैं तो इतना बता रहा हूँ कि मतलब इस तरह किया जाता है। आप आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, सब कर लेते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा होता था कि कोई किसी को बताता भी नहीं था। तो इस तरीके से देखिए मैं नेक को भी इस तरह से मैंने किस तरह से शोल्डर नाप के और फ्रंट के पार्ट को इस तरह बढ़ा के रख लिया। अब यहाँ पे मैं पैनल का यूज़ करूँगा, इस तरह से रख के इस तरह से खींच लूँगा और खींच के निशान लगा लूँगा। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद में परफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने मार्जिन का भी इसमें लगा दिया है बढ़ा के, देखो आप अभी मैं मार्जिन पे ही कटिंग कर दूंगा जो मार्किंग किया हूँ, क्योंकि मैंने बढ़ा लिया है जो भी बढ़ाना था। अब इस तरह से करके डाट का हम निकाल लेंगे। तो जो भी डाट हमको बैग में लगाना है उतना एक्स्ट्रा करके निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैं क्लाइंट का बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कोई ऐसा रफली है, ऐसा नहीं है। फर्मा कटिंग करते हैं तो आपको भरोसा होना चाहिए कि देखिए किस तरह का बनता है। इसलिए मैं बोलूँगा तो उतना आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा तो आपको बराबर समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह से कटिंग करके जो भी मैंने को चेंजिंग करना था मैंने कर लिया इस फर्मे के हिसाब से। तो इस तरह से जो भी छोटा बड़ा अगर साइज हो आपका, जो भी दूसरा कटिंग करने जा रहे हो, तो आप छोटा बड़ा करके ऐसे एडजस्ट करके कटिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बार बार आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है साइड का पैनल काटेंगे। तो वो पैनल किस तरह कटिंग करना है वो देख लो। तो यही पार्ट को मैं रखूँगा फ्रंट वाले पार्ट को, और जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कटिंग करना है उस तरह से ही देखो मैं निशान लगा रहा हूँ। और डाट पॉइंट का जो सेंटर है वहाँ निशान लगा लेंगे, इस तरह डाट निकाल देंगे। तो देखिए मैं कितना कम मार्किंग पे कटिंग कर देता हूँ और ये मेरा बराबर हो जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह करके यहाँ पे अभी उसका निकाल लिया जो भी वेस्ट है, इस तरह से आर्मोल का शेप दे दिया। तो ये बहुत ही इजी होता है, कुछ इसमें होता नहीं है। बस आप भी सीख जाओगे तो इसी तरह से करोगे फटाफट, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो किस तरह से रफली निशान लगाया, कोई फर्मे की यहाँ जरूरत नहीं है। वो तो फर्मा है, मैं इसलिए दिखा दिया कि उस फर्मे से इस तरह से कटिंग करके आप कर सकते हो। लेकिन मैं जब कटिंग करता हूँ अपने लिए ब्लाउज वगैरह या कुछ भी, तो मैं इस तरह ही कटिंग कर देता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है कि फर्मा एक बार बनाओ, एक बार उसको रखो और कटिंग करो। वो तो आप लोग को सिखाने के लिए फर्मे का यूज़ करता हूँ, नहीं तो फर्मा मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। और सिर्फ मैं उसी टाइम फर्मा यूज़ करता हूँ जब ये काम पे जाता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी में जाता है, तो उसके लिए मुझे फुल फर्मा कटिंग करके परफेक्ट देना पड़ता है ताकि काम बन के आए तो बराबर बने। इस तरह नाप के देखा वो बराबर आ गया हमारा। तो इस तरह से ये हो गया कटिंग। तो ये बैक फ्रंट का कटिंग हो गया, स्लीव भी कटिंग करेंगे हम। तो इस तरह रख के भी चेक कर लेंगे, अगर जरा सा भी कोना निकलता है तो हम इसको चाट लेंगे। तो इस तरह से देखिए हल्का सा दिख रहा था, मैंने कर लिया। अब इसको स्टिचिंग करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो एक को मैंने बराबर कर लिया, अब दूसरे को सेम कटिंग कर देने का है। तो इस तरीके से करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो आपको इसमें ज़्यादा छाटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये मतलब एकदम परफेक्ट हो गया है। अब लाइनिंग कटिंग करके हम इसको चालू कर सकते हैं, मतलब स्टिचिंग चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग किया करो, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट ये भी कटिंग कर लिया। अब लाइनिंग कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो लाइनिंग 4 पल्ले मैंने रखा है, 4 फोल्ड रखा है, यानी ये 4-4 पीस कटिंग करना है। यानी 4 पल्ले कटेंगे तो एक जमाऊंगा मैं और एक से पलटी करूंगा,
और फ्यूजिंग करके नहीं बनाने वाला हूँ इसको भी, लेकिन फिर भी आप देखना किस तरह का दिखता है। और इसमें कप्स भी नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा। आउटफिट बना के आपको दिखा रहा हूँ कि साड़ी में से आउटफिट किस तरह बनाना है। इसका ट्राउज़र भी बनाना है, तो ट्राउज़र का वीडियो नहीं बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट कटिंग स्टिचिंग करके आपको वीडियो में लास्ट में दिखा दूंगा कि मैंने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। तो देखिए मैंने ये लाइनिंग कटिंग कर लिया 4 पल्ले, ये 4 पल्ले हैं, 2 जमाना है और 2 हमको 2 से पलटी करना है, तो ये हो गया। अब इसके हम बैग और साइड के पैनल है वो कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए घुमा के फिर रखना है। तो कपड़े कम है, ये 1.5 मीटर से भी कम कपड़ा है जो लाइनिंग का है, तो उसमें मैं कटिंग कर रहा हूँ 2 पार्ट मतलब डबल लाइनिंग, ठीक है। तो ये देखिए डबल फोल्ड है, इस तरह से फोल्ड करके मैंने रख लिया है। अब इस तरह से बराबर करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग मेरे कटिंग को, मेरे स्टिचिंग को फॉलो करके आप जो है अगर इस तरह करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से करके आप कर सकते हो। मेरा तरीका जो होता है इजी होता है, आसान होता है और प्रोफेशनल होता है। आप कहीं भी जाके देख लो इस तरह का अगर है तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम आप निकाल ही नहीं सकते हो, कहीं का किसी का भी वीडियो देख लो। लेकिन जिस तरह का मेरा काम है उस तरह का बहुत कम लोग करते होंगे, लेकिन कम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अब मैंने इसको भी 4 फोल्ड कर लिया और ये पैनल निकाल लेंगे। तो काफ़ी कपड़ा है, देखो साइड से इतना बच भी गया कपड़ा। तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे तो हम साड़ी के मटेरियल करेंगे, क्योंकि पल्ला का कपड़ा जहाँ था वो बॉडी के लिए मैंने लिया, अब ख़त्म हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसका स्लीव्स 3/4 है तो हम उसके साड़ी के पैनल से मतलब साड़ी के पार्ट से हम निकाल के कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कटिंग हो गया। तो बिल्कुल आसानी से कटिंग हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए हम इसका स्लीव्स को कटिंग करेंगे तो एक एक करके ही कटिंग करेंगे, कभी भी एक एक पार्ट ही कटिंग होता है तभी ये अच्छी तरह से होता है। फोल्ड कर दोगे छोटा बड़ा होगा, तो जितना भी स्लीव है उतना लेंथ पे निशान लगा लेंगे, आर्मोल जितना है उतना लगा लेंगे। देखो मैं कितना कम मार्किंग पे कटिंग करता हूँ, अब देखो अब इस तरह से मैं कटिंग कर लेता हूँ, मार्किंग मैं करता ही नहीं हूँ ज़्यादा। इस तरह से बिल्कुल उतना मेरे लिए इनफ है, एकदम है परफेक्ट एकदम हो जाता है मेरा। आप इस तरह से आप कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। इतना मार्किंग कर करके कुछ लोग इतना निशान लगाते हैं कपड़े ही खराब हो जाते हैं। मेरे कपड़ों में मार्किंग नहीं, प्रेस नहीं, कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट कटिंग कर देता हूँ मैं प्रेस भी नहीं लगाता हूँ कि चलो प्रेस करके ही कटिंग करना है। देखो कैसा कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, लेकिन मैं ऐसे ही कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी कटिंग करो, फटाफट कटिंग करो। फटाफट मतलब काम करने की कोशिश, यानी कि फास्ट काम फास्ट पैसा कमाओ। इस तरह से करोगे तो अच्छा रहेगा। अब आप आराम आराम से कटिंग करोगे तो पता चला 2-3 घंटा एक ही ड्रेस में कटिंग में ही लगा दिए। तो ऐसा काम नहीं करना है आप लोग को। आप लोग को ऐसा करना है कि 10-15 मिनट में ही काम हो जाए। अब देखिए मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाता हूँ। उस पर एक लाइनिंग जमा लिया मैंने, पीछे से आपको दिखाया अभी। अब हम ये साइड के पैनल को इस तरह से जोड़ देंगे। तो स्टिचिंग का वीडियो भी आप देख लो, वो तो कॉमन ही होता है। मेरा स्टिचिंग जो है एकदम एक ही हिसाब से होता है। कोई भी मेरा मतलब हल्का भी बजट का कपड़ा है तो भी और वो भी एक ही जैसा मैं काम करता हूँ। मैं कभी भी काम की क्वालिटी में कमी नहीं करता हूँ। काम बनाने में मैं हिचकिचाता नहीं हूँ कि हाँ ये इसने कम दिया है तो कम बनाना है, कम खराब करना है। आप हाथ अपना खराब मत किया करो, जो काम करते हो वही करो, भले जो भी हो। नहीं काम करोगे बात ठीक है, लेकिन आप जो है हाथ कभी खराब नहीं करना। इस तरीके से एक तरफ से जोड़ा, अभी ऊपर से जोड़ के दिखा देता हूँ। नीचे से भी जोड़ कर सकता था, लेकिन मैं दोनों तरीके बताता हूँ कि दोनों तरीके से ये बराबर ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके हाथ के ऊपर है कि किस तरह से आपने हाथ को इस्तेमाल किया है पहले बार में, उसे ही सेकेंड टाइम पे भी वैसे ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ज्वाइंट हो गया। ये पैनल जो है प्रिंसेस कट का। अभी हम देखें इसमें सिर्फ नेक में हमने फ्यूजिंग किया है, बाकी कहीं नहीं किया है। तो इस तरीके से बाकी ब्लाउज वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ हुक लगाते हैं वहाँ करते हैं, वेस्ट में ये सब फ्यूजिंग लगा के मैं टाइट कर लेता हूँ। लेकिन ये हमको तो आउटफिट बनाना है, ब्लाउज नहीं बनाना है, तो इसलिए जो है हमको वेस्ट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से मैंने जो अंदर का पार्ट है उसको भी ज्वाइंट कर लिया। अब इस पर एक सिलाई लगा लेंगे हम, ये लपकी सिलाई लगाएंगे एकदम, तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा, ज्वाइंट पूरा खुल जाएगा। तो इस तरह से रहेगा तो आपको अंदर की तरफ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कर लेना है अंदर के पार्ट में। ऊपर के पार्ट में कभी भी सो का सिलाई आपको नहीं लगाना है। अब देखिए मैंने ये डाट जो है लगाने का है मुझे बैग में, तो वहाँ पे एक सिलाई लगा लेना है ताकि लाइनिंग पकड़ ले पहले। तो इस तरह से निशान लगा के और उसके बाद हम इसको सिलाई मार के जब हम इस तरह करते हैं तो क्या होता है, दोनों पार्ट एक जैसा बराबर पकड़ में आता है। और जितना भी हमको डाट हमने बढ़ाया था उतना पकड़ के हमको डाट लगा लेना है। तो इस तरीके से हम डाट लगा लेंगे तो अच्छी तरह से ही हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों डाटों को हम बराबर बराबर करके लगाएंगे एक जैसा। तो इस तरह से लगा लेने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है।
तो इस तरह से एक एक पार्ट को पहले तैयार कर लेना है। और मैं ज़रा नेक जो है अलग तरीके का बनाता हूँ, अलग अलग नहीं बनाता हूँ। तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे उतना बेहतरीन नहीं दिखता है मुझे, इसलिए मुझे खुद ही ऐसा तसल्ली नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं उस तरह से करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने लाइनिंग को भी अभी डाट पे लगा लेना है, तो अलग अलग ही करना है। इस तरह से अलग अलग करेंगे तो अच्छी तरह से लुक आता है और अच्छी तरह से फॉल आता है। कभी भी लाइनिंग अटैच करके ये सब डाट उट नहीं लगाया जाता है, फिर खराब हो जाता है वो। मतलब होने को तो हो जाता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो होना चाहिए। इस तरह से आप शोल्डर लगा लेंगे, और शोल्डर को लगाने के बाद में चीर देंगे हम, मतलब प्रेस करके दोनों तरफ इसका जॉइंट को ऐसा फैला देंगे तो अच्छी तरह से पतला हो जाएगा वहाँ पे, मतलब स्मूथ हो जाएगा, ऐसा मोटा मोटा नहीं दिखाएगा वन साइड पे। तो बहुत लोग बनाते हैं वन साइड गिराते हैं, इसको भी चीर। अब ये प्रिंसेस कट के जॉइंट को भी हम चीर देंगे, मतलब ऐसा चिरवा कर देंगे, प्रेस से मार देंगे तो अच्छी तरह से रुक जाएगा। और जिस तरह से हमने उसको किया, शोल्डर मारा, उसी तरह लाइनिंग को भी सेम टू सेम करना है। ये भी पतला है लेकिन इसको भी चीर के करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर है, फिनिशिंग जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसको चिरवाई करना है तो आपको करना ही है। आपको लगता है एक तरफ गिराना है, गिरा, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। मुझे तो जो अच्छा लगता है मैं बता रहा हूँ, और आपको अगर ये मेरा आइडिया अगर अच्छा लगता है तो फॉलो करो, और नहीं आता है तो आपको जो बेहतर लगता है वो करो, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। अब इस तरह करके हम देखो जॉइंट को चिरवा उरवा मार के प्रेस करके हम सीधा ये जो है इस तरह से नेक को हम पलटी करेंगे। पहले इसमें क्या है कि कमर उमर पलटी एक साथ नहीं करना है, क्योंकि कमर जो है हम जॉइंट करेंगे नीचे के पार्ट में, जो हमको आउटफिट बनाना है। तो इस तरीके से कुर्ती है, आउटफिट है, जो भी है, लेकिन वेस्टर्न टाइप का है, नीचे ट्राउजर के साथ है, तो इसको हम लोग आउटफिट ही बोलते हैं। जो हमारा जो है जो भी डिजाइनर है वो आउटफिट ही बोलता है इसको, तो आउटफिट ही मैं बोलता हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हो, तो उस हिसाब से करना है। एक सिलाई मारने के बाद में ये पट्टी हम जब लगाएंगे, तो जब हम पलटी करेंगे तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा, और अंदर का लाइनिंग बाहर की तरफ नहीं आएगा, बिना सिलाई का बेहतरीन हो जाएगा। तो इसलिए ये लगाना जरूरी है। अगर आप लोग को ये मिलता है, अगर लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते हो तो आपको जो है अपने तरीके से कर लेना है, जैसा भी करना है। स्टिचिंग करके करना है तो कोई बात नहीं, करो। चांपा लगा के करना है तो करो, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। अगर मेरा तरीका बेहतर लगता है तो मेरे तरीके को अपनाओ, जो आपको बेहतर लगता है वो करना है। इस तरीके से करके देखिए मैं ऐसे पट्टी लगा रहा हूँ, और उसके बाद में इसको हम पलटी कर लेंगे और प्रेस मारेंगे, चटका वगैरह लगा के अच्छी तरह से लगा लेंगे, कट लगा के। और जब हम उसको एक सिलाई अंदर से भी मारेंगे तो इस तरीके से ये बैठ जाएगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से कभी भी अगर करते हो, आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो। तो इस तरह का कट लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छी तरह से राउंड हो, कोई भी नेक हो, अच्छी तरह से सेप बैठे। बराबर लगाना है, थोड़ा नज़दीक नज़दीक लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब मार्जिन एक जैसा रख लेना है, मार्जिन को ज़्यादा मत रखा करो, मार्जिन रखने से ज़्यादा तो भी खराब हो जाता है, यानी वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसका भी एक तरीका होता है कि ज़्यादा हमको मार्जिन नहीं रखना चाहिए, तो उस तरीके से आप कर लिया करो, ठीक है। तो इस तरह मेरा देखिए हो गया। अब सिलाई लगाऊंगा मैं, तो इस तरह हटा के हमको लाइनिंग के पार्ट पे एकदम लब की सिलाई मारना है, एकदम अच्छी तरीके से एक जैसा मारते हुए जाना है, ताकि ये जितना भी उसमें कपड़ा है, मार्जिन है, जो भी, मतलब ये खुल जाए पूरी अच्छी तरह से। खुल जाएगा तो अच्छी तरह से ये साफ एकदम क्लीन दिखाई देता है। आप इस तरह करते हो तो क्या होता है कि ऐसे छोड़ देने से कम ज़्यादा ऐसा दिखाई देता है, मतलब कहीं टेढ़ा कहीं मेढ़ा ऐसा दिखाई देता है। इस तरह से सिलाई मारने से पूरा खुल जाता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह हमारा हो गया। अब देखिए हम जो है अब नीचे के पार्ट में हम ज्वाइंट करके आपको दिखा रहे हैं। नीचे का पार्ट मैंने बना लिया है, लाइनिंग अटैच किया है मैचिंग का। नीचे का कपड़ा अलग है तो उस हिसाब से उसका मैचिंग का मैंने लाइनिंग जमाया, तो वो लाइनिंग मैंने जमाया है, नीचे की तरफ फ्री छोड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेना है, और ऊपर का पार्ट को इस तरह रख के, और लाइनिंग मैंने ऊपर का अलग है, अलग रखा है। अभी मैं इसको पलट के कवर कर दूंगा। तो एक पार्ट में पहले इस तरह हम ज्वाइंट कर लेंगे, और सेंटर से इधर गया था मैं, और इधर से इधर आया, तो इस तरह क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अब देखिए ज्वाइंट हो गया, किस तरह का दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको लाइनिंग से पलट देंगे, तो जितना कच्चा है ये पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह करना है। और कप्स वगैरह लगाना है तो यहाँ लगा सकते हो आप, मगर मैं नहीं लगा रहा हूँ इसलिए कि जीरो नेक में कप्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत लोग को लगता है कि लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिमांड के ऊपर होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। इस तरह से कर लेंगे तो हो जाता है। तो पलटी करने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा क्लीनिंग आ जाती है अंदर से भी। तो अंदर से भी क्लीनिंग होना चाहिए जब भी स्टिचिंग करते हो आप। तो जितना बाहर भी क्लीनिंग दिख रहा है उतना ही अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंदर कचरा दिखाई दे और इस तरह का ज्वाइंट दिखाई दे। तो इस तो कोशिश करोगे कवर हो के बने तो अच्छी तरह से रहता है। तो इस तरह से करने से अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का दिख रहा है, देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। तो इस तरह से करने से बेहतर हो जाता है। तो आप लोग इस तरह का अपनाया करो। अब फ्रंट को मैंने पहले ही पलटी कर लिया था, तो इस तरह का मैंने दिखा दिया आपको। अब साइड हम बंद कर लेंगे।
तो साइड बंद कर लेंगे, जो भी हमने पलटी किया अब साइड हम बंद करेंगे। कप्स लगाना है तो यहीं पे लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो आप छोड़ दो। तो मैं तो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे नई कप्स की ज़रूरत है, क्योंकि जीरो नेक है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है लगाने का। तो इस तरह मैं नहीं लगाता हूँ, जहाँ ज़रूरत होता है वहीं लगाता हूँ। अब हम बंद करके उसके बाद में हम क्या करेंगे, साइड मारेंगे। तो ये हमारा जो है साइड मारने के बाद में हो जाता है अच्छी तरह से। तो बराबर इस तरह से रख के लाइनिंग को चेक करते हुए कि कहीं से कहीं खींच ना पड़े, कहीं से रिंकल ना आए, कहीं से प्रॉब्लम ना खड़ा हो। मतलब कि छोटा बड़ा कहीं हो जाए तो क्या होता है कि वो रिंकल खींचता है। तो इस तरह से फ्रेश करके आपको करना है। तो इसीलिए कटिंग बराबर करना है, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े कहाँ कैसे बिठाना है। बराबर रख के मारते चले जाओगे, बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए कटिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए और स्टिचिंग ऑटोमेटिक वो परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह जमा लिया एक साइड का, दूसरे साइड भी इसी तरह कर लेंगे। तो क्या होगा कि आज मैं पूरा डिटेलिंग में दो दो पार्ट करके दिखा रहा हूँ। वीडियो लंबा भले हो रहा है, लेकिन आप देखो, इससे सीखो कुछ। अगर जिसको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे भी बेहतर करता है तो कोई अच्छी बात है मेरे लिए। आप लोग शेयर करो कि हाँ मैं आपसे भी बढ़िया करता हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से अगर जिसको नहीं आता है वो फॉलो करके इस तरह कॉपी करके आप बना सकते हो। तो मेरा बनाने का अंदाज आप लोग को पसंद आता है तो फॉलो करो, नहीं आता है तो आप जिस तरह करते हो उस तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रोक छेक नहीं है, आप जो है कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका तरीका गलत है, मेरा सही है। आपको जो बेहतर लगता है वही सही है, ठीक है। तो इस तरह करना है। आप इस तरह करके बंद करके बनाओगे और इस तरह करोगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। ये मैं करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरा इधर काम होता है, कारीगरों से मैं ऐसे ही काम लेता हूँ। तो मैं तो आपको इस तरह बता रहा हूँ इसलिए कि मैं स्टिचिंग करता ही नहीं हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं होता है, कटिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन टाइम निकाल के कटिंग करता हूँ और वीडियो में नाइट में बनाता हूँ, क्योंकि नाइट में इसलिए बनाता हूँ कि दिन में कारीगर काम करते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि ये सब करने के लिए। लेकिन नाइट में मैं 1-1.5 घंटे के अंदर सब कर लेता हूँ ये सब करके। तो इस तरीके से करता हूँ मैं। तो देखिए क्या है कि इस तरह के करके अब बराबर करके लाइनिंग अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद में ये सेंटर निकालेंगे, सेंटर से आधा आधा करके हम जिस तरह ब्लाउज का मारते हैं साइड उसी तरह मारना है। तो देखिए एक पार्ट को मैंने सेंटर निकाला बैक के पार्ट में, और फ्रंट को रख के इस तरह से चेक किया। तो इस तरह से हमको ज्वाइंट भी यहाँ पे मैच करना है। अगर देखिए अलग अलग कलर है इसलिए एकदम ही परफेक्ट होना चाहिए। हम एक कच्चा सिलाई इस तरह से पहले मार लेंगे, एक जैसा। जितने पे भी मारना है, आधा इंच पे 1 इंच पे आप मार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बंद कर देंगे कमर तक बस, तो उसके आगे नहीं जाना है हमको। यहाँ पे चेक कर लेंगे मिला है कि नहीं मिला है, मतलब वो जॉइंट मिला है या नहीं मिला है। जॉइंट मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह चेक करके हम कर लेंगे। तो इस तरह करने से क्या होता है कि परफेक्ट हो जाता है और एक जैसा मतलब फिनिशिंग के साथ बनता है। अभी जितना हमने कच्चा उस तरफ किया था उतना ही इधर करना है, ये सेम सेम कर लेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे मेजरमेंट को कि बराबर है या नहीं है। अगर ये छोटा बड़ा आता है तो यहीं पे आपको बराबर करना है कि मतलब हमारा मेजरमेंट अगर ज़्यादा आ रहा है तो कितना दबाना है, कम आ रहा है तो क्या करना है। तो कम तो नहीं आएगा क्योंकि पहले ही आपको कम पकड़ के स्टिचिंग करना है, ज़्यादा ही आएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा है उतना हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, मतलब लिख के रख लेंगे कितना एक्स्ट्रा हुआ है। वैसे ही कमर का हम इस तरह पकड़ेंगे और नाप लेंगे, तो कितना हमको समझो रेडी रखना है, उससे कितना एक्स्ट्रा है तो उतना हम रख लेंगे, उतना लिख लेंगे और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करके और जितना हमको दबाना है उतना दबा देंगे। समझो 4 इंच है तो 1 इंच का इधर लगाएंगे, और समझो ये भी 4 इंच है, आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ 1 इंच लगाएंगे और इस तरह से 4 इंच वो भी कम हो जाएगा, 4 इंच ये भी कम हो जाएगा। इस तरह से करके निशान लगा लेना है। तो ये तरीका बता रहा हूँ आपको, जितना है उस हिसाब से कर लेना है। अगर आधा इंच बढ़ता है, समझो 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो आपको आधा इंच पे लगाना है। तो इस तरीके से 4 से डिवाइड करके आप उस तरह कर सकते हो। करने के बाद में इस तरह से निशान लगा के ज्वाइंट को चेक करना है कि अभी भी कि 19-20 है तो यहाँ सुधार लेना है, और ऊपर के पार्ट को यहाँ लेके मार देना है पहले, तब जाके हमको नीचे जाना है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये धागा भी अलग हमको चेंज करके नीचे मारना है। तो ये भी एक वजह है कि हमको ये यहीं से ऊपर जा रहे हैं। अगर सेम कलर का आउटफिट होता तो हम वहाँ से लेते सीधा नीचे तक जाते जहाँ भी हमको स्लिट खोलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं कलर यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, जो भी धागे का कलर जो भी ब्लैक लगा हुआ है, और नीचे जाके हमको ऐसा मैजेंटा टाइप का चेंज करना है, पिंक जैसा, ठीक है। तो इस तरह से हमको करने के लिए यहाँ पे जाके ख़त्म कर देना है। तो इस तरीके से करके अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा कलर का लगा के और हम उसको सेट करेंगे। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट मेजरमेंट में आ गया है। तो इस तरह से मेजरमेंट में आपको लेना है।
और लेने के बाद में हम अब नीचे का भी साइड बंद करेंगे। तो कितना स्लिट रखना है आप उस हिसाब से चेक कर लो, आपको जितना भी रखना है। तो मेरा ट्राउज़र पे है तो मैं छोटा ही रखूँगा और लंबे स्लिट रखूँगा, थोड़ा बंद करूँगा और लंबा स्लिट रखूँगा। और आगे भी मैंने स्लिट करके रखा है हुक आई के साथ में, मतलब ओपनिंग आगे भी है, लंबा ओपनिंग है। ऊपर से 21 इंच पे मैंने ओपनिंग रख दिया है, ऊपर से शोल्डर से लेके सेंटर में 21 पे रख दिया है, ताकि अच्छी तरह से ऐसे चलने पे पैंट स्लिट खुले और पैंट अच्छी तरह से दिखाई दे। तो उस तरीके से मैंने किया है। अब धागा हम यहाँ पे चेंज करके आपको बता रहे हैं, इस तरह से मार देना है। सफाई के साथ काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका भी दिल खुश होगा, कस्टमर का भी होगा। आप अपने घर के लिए बना रहे हो तो भी अच्छी बात है, बाहर के लिए बना रहे हो तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, किसी का भी बनाओ। सबको एक नज़रिए से बनाओ, एक तरीके से बनाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ उनका है तो अच्छा बनाओ, उनका नहीं है तो नहीं ध्यान देना है। काम में इंटरेस्ट आपको लेके ही करना है, काम ही मेन चीज़ होता है। काम अगर अच्छा है तो सब कुछ है। तो इसलिए काम पे कभी भी कोताही नहीं करना है, आप लोग को अच्छी तरह से करना है। काम में बहुत लोग जो है ढीले रहते हैं, काम में ढीला नहीं रहना है बिल्कुल ही। आपको अगर तरक्की करना है तो काम ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। अभी देखिए कैसे मैंने यहाँ पे लगा के स्लिट का निशान इस तरह से ख़त्म कर दिया। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो काट के निकाल देंगे। एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं रखना है कभी भी मार्जिन, क्योंकि इतना लूज टाइट का मसला नहीं आता है कि आपको कम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा लगता है तो आप बराबर कर लो। अगर यहाँ पे देखिए ऊपर ज़्यादा है तो मैं काट के निकाल देता हूँ। अभी इक्वल हो जाएगा, अभी अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो इस तरीके से करके हम साइड मार के और अब हम डमी पे लगा के आपको दिखाएंगे। तो अभी स्लीज भी इसमें लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लीज कैसे लगाते हैं। तो एक बार मैंने वीडियो में ऐसा बोला था कि स्लीज जो है इस तरह से बंद करके और बनाया करो तो अच्छा होता है। तो एक मैडम ने बोला कि और अल्टर करने में तकलीफ होता है उस तरह से। तो होता है, सही बात है, बहुत लोग को तकलीफ होता है, बहुत लोग अपने हाथ से ही खोल के करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर इस तरह से अगर नहीं जमता है तो बाद में भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए बताया था कि जब हाथ वगैरह उठाते हैं तो वहाँ का मार्जिन ज़्यादा होता है तो वो फंसता है और वो मतलब फिटिंग बराबर नहीं दिखाई देता है। मतलब वहाँ पे आप सही नहीं कर सकते और वहाँ पे काट दोगे तो लूज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा आर्मोल में दिक्कत होता है, उस तरह का रखते हैं। तो इस तरह का रहता है तो स्लीज का अलग रहता है साइड और इसका साइड अलग रहता है। तो हाथ अगर उठाते हो तो ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होता है, इसके लिए मैंने बताया था। तो आप लोग को इस तरह से अगर चढ़ाना है तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना है तो उस तरीके से चढ़ाओ जो बहुत लोग चढ़ाते हैं। तो ये तो तरीका मैं इसलिए बताता हूँ कि क्या मतलब बेहतर होता है। तो मैं तो बेहतर बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या बेहतर है। फॉलो करना नहीं करना आप लोग की मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैं एक स्लीव चढ़ा लिया, दूसरा भी चढ़ा रहा हूँ। मैं एक ही बार में चढ़ा रहा हूँ, एक ही बार में मैं क्लीन सिलाई मार के दे देता हूँ, डबल हमको मारने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से एक ही सिलाई पे हो जाता है। आपको अगर लगता है कि मैंने जो सिलाई किया वो टेढ़ा मेढ़ा है तो दोबारा दूसरी सिलाई चला सकते हो या मजबूती के लिए चला सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन एक पे ही फाइनल अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और नम देते हुए चढ़ाना है। देखो मैं कितना आराम आराम से, और ऊपर का पार्ट जो होता है वो नम दे के ही चढ़ाना है। तो अच्छी तरह से चढ़ाएंगे तो ही अच्छा बैठता है। तो कभी भी स्लीव नम होना चाहिए, टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भी हिस्सा टाइट नहीं होना चाहिए। खास करके सेंटर ऊपर जो होता है शोल्डर का, वहाँ तो काफ़ी नम होकर चलना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से लुक आता है। इस तरह से देखिए हमारा हो गया है। अब डमी पे हम लगा के इसको दिखाएंगे। तो देखिए हुकाई भी मैंने कर लिया, वो नहीं दिखाया आपको। ये सेंटर में देखो कितना लंबा स्लीट है, इस तरह से हुकाई करके अच्छी तरह से बना लिया है मैंने। अब मैं इसको डमी पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा लुक दिखता है। तो देखो इस तरह से अगर बनाओगे तो बेहतरीन आएगा। इस तरह देखिए मैंने साइड में तुरपाई भी कर लिया है, अच्छी तरह से मैंने कर लिया ताकि मतलब अच्छा दिखाई दे। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से बनाओ और बना के आप अपने लिए बनाओ, किसी के लिए बनाओ। पुरानी साड़ियों से भी अच्छा चीज़ बन सकता है। तो इस तरह बना सकते हो। देखो किस तरह का दिख रहा है। नीचे का ट्राउजर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो मेरा ये कटिंग, ये स्टिचिंग, ये जो भी तरीका है बनाने का पसंद आता है तो मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि लोगों को और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिले। अगर मेरे में अगर कुछ है तो वो लोगों के पास जाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ट्राउज़र बना लिया है, इसमें स्लिट रख दिया है और नीचे भी बॉर्डर लगा दिया है। तो जिस तरह साइड में जिप लगा के मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।